चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ की गई बयानबाजी के बाद से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की स्थिति को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। हिसार से भाजपा सांसद और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह तो कह चुके हैं कि अगला चुनाव गठबंधन में लड़ने की जरूरत नहीं है, भाजपा अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। मगर दोनों ही पार्टी के दूसरे नेता गठबंधन पर टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप जेजेपी कोटे से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को देख लीजिए। उनसे जब भिवानी में हरियाणा तक के संवाददाता जगबीर ने भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह के बयानों का हवाला देकर गठबंधन पर सवाल पूछा तो वो संगठन द्वारा फैसला लेने की बात कहकर सवाल को टाल गए और बृजेंद्र सिंह के बयान को उनका निजी मत बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। मगर गठबंधन में लड़ने पर देवेंद्र बबली के सामने भी एक मुसीबत है, जिसका नाम है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। बबली बराला को हराकर ही मंत्री बने हैं और दोनों की विधानसभा सीट भी एक ही है। ऐसे में जब मंत्री बबली से हमारे संवाददाता ने सुभाष बराला और उनके बीच टिकट के बंटवारे का सवाल पूछा तो बबली जी मुस्कुरा दिए और फिर उनके मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले। आगे आप खुद सुनिए कि वो 2 शब्द क्या थे और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान के बाद खड़े हुए इस पूरे विवाद पर मंत्री बबली का क्या कहना है। आगे जनता के फैसले की बात कही तो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ेंगी, क्या लड़ेंगी? क्योंकि ये दोनों पार्टियों के संगठन का फैसला होगा। अभी इसमें बहुत समय है, आज इस पर कुछ टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि कोई सही होगा। आज हम गठबंधन में मजबूती से सरकार चला रहे हैं, प्रदेश हित के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, चाहे हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत जी, चाहे हम लोगों को जो जिम्मेवारियाँ मिली हैं, ईमानदारी से हम लोगों की और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सके उस पर जो योजनाएं परियोजनाएं हैं और पारदर्शिता से समयबद्ध तरीके से काम हो, ये हम सबके जवाब दें। बीजेपी के नेता बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि साथ नहीं लड़ना चाहिए, नुकसान। देखिए, वो इंडिविजुअल विचार किसी की भी हो सकते हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज सरकार गठबंधन में मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अगला फैसला जब चुनाव पास आएंगे आपको पता लग जाएगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी के बारे में फैसला आया तो लगता नहीं कि दूसरा वो एक कानूनी प्रक्रिया थी, उसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। विपक्ष डरा हुआ, जो भी बीजेपी से अलग दल है वो नहीं, ऐसे डरने की जरूरत, कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रहा है। सर, आपके हल्के से सुभाष बराला जी भी हैं, चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं है कि साथ लड़ेंगे तो किस प्रकार होगा, गठबंधन में होगा या सीट बदली जाएगी? नो कमेंट्स, थैंक यू। सर, 2 यात्राएं चल रही हैं, तो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और दूसरी इनेलो की परिवर्तन यात्रा करनी चाहिए और यह सबका हक है, संवैधानिक राइट है सब लोगों को। कुछ ऐसा लेके आएगी सर? जेजेपी तो आज जो जिम्मेवारी हमने दी हुई है, आप देख रहे होंगे कि आप चाहे इस डिपार्टमेंट में भी आपको मैं जो जिम्मेवारी मेरे पास है, सरकार के भी आपने देखे होंगे, जो आज बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलने लगी, सारी पारदर्शिता सिस्टम में आने लग रही है। जो करप्शन था, एक बहुत बड़ी बीमारी जो लगी हुई थी, उसको रोकने में कहीं ना कहीं हमने कदम बढ़ाए हैं। ये चीज़ें बदल रही हैं। तो ई टेंडरिंग प्रक्रिया उसी का हिस्सा मानते हैं? बिल्कुल, उससे गुणवत्ता भी आएगी, समयबद्ध तरीके से काम भी होंगे, जवाबदेही भी तय होगी।